यूपी में ओबीसी समुदाय के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। स्वामी प्रसाद की ये आदत उनके अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन से है। उन्होंने मंत्री पद छोड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी सरकार की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की। चलिए अब आपको लिए चलते हैं साल 2017 में, जब स्वामी ने कुछ इसी प्रकार से अपनी पुरानी पार्टी बसपा को अलविदा कहा था। तब भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में इस्तीफा दिया था और साथ ही पार्टी सुप्रीमो मायावती की जमकर आलोचना भी की थी। बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन ने अपना औद्योगिक प्रतिष्ठान बना लिया है, जो लूट और कमाई का केवल अड्डा बन चुका है। ऐसी हालत में मुझ जैसा वैचारिक राजनीति करने वाला व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में नहीं रह सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही बीएसपी को छोड़कर हमारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना कुछ दिनों के अंदर ही हमारी पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी। इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर यह भी ऐलान कर दिया कि स्वामी का प्रसाद अब उनकी पार्टी को मिलेगा। हालांकि बीजेपी तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आई तो पहले खुद स्वामी और फिर उनकी बेटी ने साफ किया कि मौर्य अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि स्वामी ने आखिर ये कदम क्यों उठाया। स्वामी ने भले ही ये कह दिया हो कि वह सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन झगड़े की असली वजह यूपी की एक विधानसभा सीट है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सुझाव देते हुए एक ट्वीट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ। उनसे अपील है कि बैठकर बातचीत करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इस पर स्वामी प्रसाद ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया। केशव प्रसाद जी को अपनी दुर्गति पर तरस आनी चाहिए और मुझे सलाह देने के पहले वो खुद अपने को सम्मानजनक की स्थिति में लाएं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी वह सीट है और क्या है वो झगड़ा। यूपी की सियासत में लंबी पारी खेल चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की बदायूं से सांसद हैं। 5 बार के विधायक मौर्य लंबे समय से अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य का राजनीतिक कैरियर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस प्रयास के तहत पहले वह बसपा फिर भाजपा के टिकट पर बेटे को रायबरेली की ऊंचाहार सीट से लड़वा चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके बेटे ने हार का स्वाद चखा। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि एक बार फिर स्वामी इसी सीट से बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं थी। जिस तरह मौर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बागी रुख अपनाया है, ठीक उसी तरह 5 साल पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से नाता तोड़ लिया था। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौर्य को पार्टी से निकाले जाने का दावा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे अपने बेटी और बेटे के लिए टिकट का दबाव बना रहे थे। मायावती ने यह भी कहा था कि पार्टी नेताओं के कहने पर उन्होंने 2012 में मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से टिकट दिया था, लेकिन वे जीत नहीं पाए। लेकिन एक बार फिर वे टिकट की मांग कर रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर सपा ने ऊंचाहार से स्वामी के बेटे उत्कृष्ट को टिकट दिया तो होगा घमासान। असल में मामला ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य यदि सपा में जाएंगे और अपने बेटे के लिए ऊंचाहार सीट की मांग करते हैं तो सपा में भी बगावत तय है।
असल में ऊंचाहार से सपा के ही मनोज पांडे ने 2 बार उत्कृष्ट को हराया है। ऐसे में यदि सपा ऊंचाहार सीट स्वामी के बेटे को दे देती है तो मनोज पांडे बगावत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की नज़र पहले से ही मनोज पर है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे को एक साथ साधने की कोशिश के तहत दूसरी रणनीति में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा है कि वे बेटे उत्कृष्ट को किसी और सीट से चुनाव लड़ा लें। चर्चा तो इस बात की भी है सपा ने स्वामी के बेटे के लिए फाफा मोह सीट ऑफर की है।